ड्राइंग रूम शक्ल से कबाड़ खाना लग रहा था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर दुरुस्त हालत में ना थी। यूं लगता था जैसे वो किसी कबाड़िए के गोदाम में घुस आए हैं। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आखिर असद जैसा वज़ादार और रख रखाव रखने वाले शख्स इस खपती इंसान से आखिर कैसे दोस्ती कर सकता है। जिस तरह का उसका रहन सहन था उससे तो जाहिर हो रहा था कि वो खुद भी यकीनन खड़ूस किस्म का इंसान होगा, और ऊपर से सोने पर सुहागा कि जंगलात में फिरना उसका महबूब तरीन मशगला था। बहरहाल अब जो भी है वो उससे मिलने के बाद ही जाएंगे। अभी दोनों यही सोच रहे थे कि वही चौकीदार एक लकड़ी की बोसीदा ट्रे में 2 शरबत के गिलास लिए अंदर आया और जल्दी से उनके सामने रखकर वापस चला गया। अभी उन्होंने गिलास उठाकर एक एक घूंट पिया था कि अचानक दाएं जानिब का दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से जो शख्स उनके सामने नमूदार हुआ उसे देखकर दोनों के हाथों से शरबत के गिलास छूट कर नीचे ज़मीन पर जा गिरे और उन दोनों की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलकर दोनों कनपटियों से जा लगी थी। वो आंखें फाड़े अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर यही सोच रहे थे क्या इस दौर में ऐसा मुमकिन है, लेकिन हकीकत उनके सामने थी जिसे वो चाह कर भी झुटला नहीं सकते थे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दुनिया के ख़तरनाक तरीन जंगलात में तसनगी नामी जंगल इंतहाई खौफनाक और घना समझा जाता है, जहाँ ज़मीन पर मौजूद ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जिनकी नोकें तेज़ धार नश्तर की तरह बाहर उभरी हुई हैं, और अगर कोई जानदार भूल कर भी उन चट्टानों पर चढ़ जाए या गिर जाए तो वो पल भर में ही कट जाता है। इसी जंगल में एक इंतहाई जहरीली और खौफनाक मकड़ी रेड बेक स्पाइडर भी पाई जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक उस मकड़ी में एक ऐसा मादा पाया जाता है जो मेडिकल साइंस में तहलका मचा सकता है। जी हाँ, उस मादा को एक ख़ास केमिकल के साथ मिलाकर एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जा सकता है जिससे कैंसर की आखिरी स्टेज पर खड़ा इंसान कुछ सालों के लिए मज़ीद जी सकता है। कुदरत ने पौधों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ में बहुत सी खूबियाँ और बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। अब ये अलग बात है कि उनसे फ़ायदा सिर्फ अकल वाले ही उठा पाते हैं। हत्ता कि सब जानते हैं कि सांप से ही उसके कांटे का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है और उसके जहर से ऐसे ऐसे इंजेक्शन तैयार हो चुके हैं जो सांप के कांटे पर तरियाक का काम करते हैं। अमेरिका की एक बड़ी दवासाज कंपनी ने एक ऐसे साइंसदान को ढूंढ निकाला था जिसने अपनी सारी जवानी उसी जंगल की नज़र कर दी थी, और इस दौरान उसने अपनी एक डायरी भी लिखी थी जिसमें वो अपनी हर तहकीक का मुफस्सल जिक्र करता था, ताकि अगर किसी के हाथ उसकी डायरी लग जाए तो उससे इंसानियत के लिए कुछ फ़ायदा हो सके। गो कि उस वक्त वो साइंसदान मौत के दहाने पर खड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो दुनिया से अलग थलग नीदरलैंड में मौजूद एक छोटे से कॉटेज में ज़िंदगी के बकिया दिन गुजार रहा था, लेकिन उसकी लिखी हुई डायरी अभी उसके पास ही थी। अब तो ये एक लंबा किस्सा है कि उस दवासाज कंपनी को उस साइंसदान का कैसे पता चला और उन्होंने उस तक पहुंचने की कितनी कीमत अदा की। ये एक राज ही था, लेकिन चूंकि जब उन्होंने उस तक रसाई हासिल कर ही ली थी तो उन्हें उस डायरी के मुतालिक भी बता दिया गया था जिसको उस साइंसदान ने अपनी तहवील में रखा हुआ था कि वक्त आने पर किसी गवर्नमेंट के बड़े अफसर को इमानत के तौर पर सपुर्द कर सके ताकि वो उसकी मदद से लोगों की भलाई के लिए कुछ कर पाए। जब दवासाज कंपनी के नुमाइंदे उस तक पहुंचे और उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो उनकी डायरी में मौजूद एक ऐसी मकड़ी की तलाश में है जिसका जिक्र उसने खुद अपनी डायरी में किया है, नीज़ वो इस सिलसिले में उसकी मदद चाहते हैं ताकि उस मकड़ी से हासिल होने वाले मादे को इंजेक्शन में बदल कर इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर सके। साइंसदान शायद उनकी किसी बात पर यकीन ना करता अगर 2 बड़े सरकारी अफसर उनके साथ मौजूद ना होते, इसीलिए उसने उस मकड़ी के नाम के साथ साथ मकड़ी की पाए जाने वाली जगहों के मुतालिक भी उन्हें आगाह कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया था कि यह मकड़ी दुनिया की ख़तरनाक तरीन मकड़ियों में से एक है। इसीलिए बेहतर तो यही है कि पूरे इंतज़ाम के साथ ही उसे तलाश करने की कोशिश की जाए, वरना आप अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद होंगे। उसकी बात सुनकर उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे और उस पर होने वाली तमाम रिसर्च के हवाले से भी उसे बाखबर रखा जाएगा। ये कहकर वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वापस चले गए और उसके बाद उन्होंने उस मकड़ी की तलाश में एक मुहिम चला दी जिसमें प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल मीडिया का सहारा लिया गया। चूँकि उस मकड़ी की मदद से एक इंतहाई कीमती इंजेक्शन तैयार किया जाना था, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ने वालों के लिए ज़्यादा मुआवजे का लालच दिया था। ड्राइंग रूम में दाखिल होने वाला शख्स हूबहू आइंस्टाइन की कॉपी था। एक नज़र में उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आइंस्टाइन को मरे हुए इतना लंबा अरसा बीत चुका है। अभी वो हैरत से पलके झपकाए बगैर उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक उसकी बात सुनकर होश में आ गए। जी बताएं, किस सिलसिले में मिलना चाहते हो मुझसे? और हाँ, मेरे पास फजूल वक्त बिल्कुल नहीं, इसलिए जो भी कहना है बिना तमहीद बांधे फ़ौरन कहो।
अगर असद ने तुम्हें ना भेजा होता तो शायद मैं तुमसे कभी ना मिलता। बूढ़े ने नागवार लहजे में उनकी तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे से तो वाकई बेजारी झलक रही थी। उन दोनों को उसकी बात बुरी तो लगी लेकिन बर्दाश्त कर गए। जी, हम रेड बेक स्पाइडर के मुतालिक कुछ मालूमात दरकार हैं। अगर आप बता देंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे, दोनों ने यकजुबान होकर कहा। पहले तो तुम दोनों ये बताओ कि किस पागल खाने से भागे हो, ताकि मैं उन्हें इत्तला देकर तुम्हारे दोबारा वापस भेजने का बंदोबस्त करूं। बूढ़े ने उनकी बात सुनते ही फौरन कहा, क्या मतलब जनाब, हम तालीम याफ्ता और बाशाऊर हैं, और क्या हमारे हुलिये से आपको लगता है कि हम दोनों पागल हैं? दोनों ने कदरे गुस्से से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। उन्हें हकीकत में उस बूढ़े की बात काफ़ी नागवार गुजरी थी। बिल्कुल, जिस मकड़ी के मुतालिक तुमने पूछा है उसे मुकामी ज़ुबान में टरंटोला भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम ज़्यादा शोहरत हासिल न कर सका और रेड बेक स्पाइडर ही ज़्यादा लोगों को पता है। लेकिन उसमें ख़ास किस्म के मादा से बहुत कुछ तैयार किया जा सकता है, ऐसा मैंने एक साइंसी मैगज़ीन में पढ़ा था। मैं चूँकि ख़ुद भी जंगलों में जाता रहता हूँ, इसीलिए मैं इसके मुतालिक सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन जंगलों में से तस्नगी नामी जंगल में पाई जाती हैं। लेकिन इस जंगल में जाना कोई आसान काम हरगिज़ नहीं। मैं भी सिर्फ एक बार ही वहाँ गया था, वो भी भूल कर। वहाँ मौजूद ज़मीनी चट्टानें किसी खंजर की तरह, तेज़ धार की तरह ज़मीन से उभरी हुई हैं, जिन पर चलना मौत को दावत देने के मतरादिफ है। इसलिए बेहतर होगा कि इस काम से दूर रहो। ये सब भी मैं सिर्फ असद की वजह से बता रहा हूँ, वरना मेरी तरफ से तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे क्या। और हाँ, अब मेरे पास मज़ीद ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, इसीलिए खुदा हाफिज़। ये कहते हुए वो यूं उठकर अंदर चला गया जैसे उन्हें बिल्कुल जानता ही ना हो। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.